अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 11/7/2021। आज रविवार है, संडे है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे और वो है तारीख 3/2/88। बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं बाप दादा हम बच्चों को दे रहे हैं। बाबा हमारी सर्व आशाएं पूर्ण करते, तो हम बच्चे जो बाप दादा बच्चों में आश रखते हैं, हम वह पूर्ण करने में प्रयत्नशील हैं। तो हम बच्चे हैं बाबा के आशाओं के दीपक। बाप दादा देखते हैं कि हम किस टाइप के दीपक हैं, हमेशा जगमगाने वाले या टिमटिमाते दीपक। टिमटिमाते दीपक बहुत देर नहीं देख सकते। सदा जागती ज्योत वाले जो दीपक है वो बड़े अच्छे लगते हैं, सबको रोशन करते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की आपस में वतन में रूरिहान चल रही थी। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को पूछते हैं कि तुम्हारी बच्चों में क्या आश है। ब्रह्मा बाबा कहते
कि मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत प्यार से, अटेंशन से अपनी अपनी शक्ति प्रमाण प्रयत्न तो कर रहे हैं बाप समान बनने का। हरि का उमंग है कि हमें बाप समान बनना है, लेकिन फिर कहाँ कहाँ सोचना और करना उसमें अंतर पड़ जाता है, तो नंबरवार बन जाते। और अंतर पड़ने का जो कारण है वो ये है कि सोच तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं ना तो उस समय पर हम अपने स्वभाव, दूसरों के स्वभाव, ऐसे कई बातें सामने आती है। उस कारण से अगर और मगर ये दो शब्दों में अटक जाते हैं। अच्छा, अभी इन दो शब्दों को हम कैसे हटाएं, इसका निवारण क्या, उसके लिए भी बाबा ने बड़े अच्छे दो शब्द हम बच्चों को दिए। हम बाप दादा के ही शब्दों में सुनेंगे, तो बाप दादा की मीठी मीठी शिक्षाएं सुनेंगे। मुरली का सार है, ब्रह्मा मात पिता की, ब्रह्मा मात पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति, अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति दो शुभ आशा, सिर्फ दो बाबा बता रहे, ध्यान से सुनेंगे और कोई भी हालत में उन आशाओं को पूर्ण करके ही छोड़ना है। आज विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा, विश्व की सर्व आत्माओं की आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे हैं। हम बच्चे बाबा के रूहानी दीपक हैं। जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, तो बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। बाबा हम बच्चों की सर्व आशाएं पूर्ण करते, और हम बच्चे बाबा ने जो हमारे प्रति आशाएं रखी वो पूर्ण करते। बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते और बच्चे बाप की करते हैं। बाप की बच्चों के प्रति शुभ आशाएं कौन सी है जानते हो ना? बाबा कहते बच्चे जानते हो ना कौन सी आशाएं हैं? हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक है। हमेशा याद रखें, हम बाबा की आशाओं के दीपक हैं। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत। सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है ना। देखो बुझा हुआ दीपक भी देखो, फिर जो जगा हुआ दीपक है वो भी देखो, कौन सा अच्छा लगेगा? अगर बार बार टिमटिमाता हो दीपक तो कैसे लगेगा? बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा भी देखकर हर्षित होते हैं। जो हमेशा जगमगाते हैं, बाप समान बनने के प्रयत्नशील हैं, तीव्र पुरुषार्थी, ऐसे बच्चों को देख बाप दादा हर्षाते हैं। आज बाप दादा आपस में रूरियान कर रहे थे। बाप दादा के सामने सदा कौन रहता है? देखो बाबा कितना अच्छा प्रश्न पूछ रहे। बाप दादा के आगे वतन में सदैव कौन रहता होगा? बोलो। बच्चे रहते हैं ना, हम ही तो बच्चे रहते बाप दादा के सामने। तो रूरियान भी बच्चों की करेंगे ना। परिवार, माता पिता, हम बच्चे। तो जो माता पिता वतन में हैं, बाप दादा, वो किस विषय में रूरियान करेंगे?
हम बच्चों के विषय में करेंगे। शिव बाप ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई आशाएं हैं? तो ब्रह्मा बाप ने बोला, बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण, सदा बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए तो जरूर है। हर एक के दिल में उमंग उत्साह जरूर है। जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की है, तो हम भी बाबा की सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाएं। हर बच्चे में उमंग है, संकल्प है, इच्छा है, लेकिन देखो लेकिन आ जाता है, लेकिन करके दिखाना प्रैक्टिकल, उसमें नंबरवार बन जाते हैं। सोचना और करके दिखाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। हम अपनी अपनी चेकिंग करें कि हम इतने संकल्प श्रेष्ठ जो करते हैं कि हम बाबा की सर्व आशाओं को पूर्ण करें, तो फिर सोचने और मेरे करने में अंतर क्यों पड़ता है? कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान भी है। थोड़े से ऐसे बच्चे भी हैं जो सोचते हैं वो करते हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं है। जिस समय बाप के स्नेह और बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं कि बाबा ने हमको क्या बनाया, हमें क्या दिया, तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत ही उमंग उत्साह में उड़ते हैं कि बाबा ने जो कहा है ना, वो मैं करके दिखाऊंगा। ऐसा बाबा कहते, जब उनके मन में संकल्प आता है, बाबा के ऊपर प्यार आता है, तो ये संकल्प आते, मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन जब सेवा के या संगठन के संपर्क में आते, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, तो कहाँ संकल्प और कर्म समान हो जाता है, अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है। और कभी कर्म में आते समय संगठन के संस्कार, माया, प्रकृति द्वारा आए हुए सरकमटेंसेस रूपी पेपर कहाँ उनको मुश्किल कराते हैं। कहाँ कहाँ बच्चे कर लेते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ स्वभाव, प्रकृति, माया, हर प्रकार के पेपर आते संगठन के बीच में, तो क्या हो जाता है, थोड़ा अंतर रह जाता है, मुश्किल लगता है। इसीलिए स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा ना, वो सरकमटेंसेस के कारण, संस्कार कारण करने में वो अंतर डाल देता। हमारे स्वभाव, संस्कार और जो सरकमटेंसेस आते संगठन में, जब हम सेवा के फील्ड में प्रैक्टिकल करने जाते हैं, तो बाबा कहते उस कारण से थोड़ा उनका अंतर पड़ जाता। फिर सोचते हैं अगर ये नहीं होता ना तो बहुत अच्छा होता। देखो सोच क्या चलता है फिर, अगर ये नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। अगर और मगर के चक्कर में आ जाते, अगर और मगर के चक्कर में आ जाते। होना तो ये चाहिए, लेकिन ऐसे हुआ, इसीलिए ऐसा हुआ। इस अगर मगर के चक्कर में आ जाते। अधिकतर इसी कारण से कर्म में अंतर पड़ जाता। इसीलिए
उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर पड़ता है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति विशेष 2 आशाएं सुना रहे थे। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को हम बच्चों के प्रति जो आशाएं रखी उसमें से 2 आशाएं सुना रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को साथ भी ले जाना है और साथ में रहना भी है। शिव बाप तो साथ ले जाएगा, राज्य में और सारे कल्प में तो साथ नहीं रहेगा ना। ब्रह्मा बाबा तो सतयुग से लेके हमारे साथ रहेंगे और शिव बाबा केवल घर जाने तक साथ रहेंगे। तो वो सदा साथ रहने वाला है और वो साक्षी होकर देखने वाला। ब्रह्मा बाबा साथ लेके चलने वाला राज्य तक, और शिव बाबा साक्षी होके देखेंगे, घर तक पहुंचाएंगे, फिर साक्षी हो जाएंगे। अंतर हो गया। ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनाने की शुभ आशाएं इमर्ज रहती है। वैसे बाप दादा दोनों जिम्मेवार हैं, लेकिन फिर भी रचता साकार में ब्रह्मा है, इसीलिए साकार रचता को साकार रचना के लिए स्वतः ही स्नेह रहता है। भले जवाबदार दोनों हैं, फिर भी हम साकारी बच्चे हैं तो साकार ब्रह्मा बाबा को ज्यादा अटेंशन प्यार भी रहता। देखते हैं बच्चे कहाँ तक आगे बढ़ रहे। पहले भी सुनाया था, बच्चे माँ बाप, बच्चे तो दोनों के होते हैं, माँ बाप के। लौकिक में क्या होता है, माँ भी होती पिता भी होता है, दोनों के बच्चे कहलाएंगे ना। लेकिन फिर भी माँ का विशेष स्नेह बच्चों में रहता है। माँ बाप को भी देखेंगे तो माँ का स्नेह विशेष रहता है, क्योंकि पालना के निमित्त कौन बनता है? हाँ, पिता तो सर्विस पे जाएगा, बिजनेस पे जाएगा, लेकिन माँ की पालना बच्चों को ज्यादा मिलती है। बाप समान बनाने वाली निमित्त माँ होती है। पिता के प्रति भी स्नेह पैदा करना, उनको साथ देना, ये भी बच्चों में संस्कार डालने वाली कौन? माँ होती है। इसीलिए दुनिया में माँ की ममता गाई हुई है। ये शुद्ध ममता है, मोह वाली नहीं, विकार वाली नहीं। जहाँ मोह रहता है तो वहां परेशान होते हैं, और जहाँ रूहानी ममता कहो, स्नेह कहो, वो होगा तो माँ को बच्चों के प्रति शान होता है, परेशान नहीं। दुनिया में तो मोह बीच में आ जाता है, विकार आ जाता है। तो ब्रह्मा माँ कहो, बाप कहो, दोनों रूप से बच्चों के प्रति कौन सी आशाएं रखते? ब्रह्मा माता भी है, पिता भी है। कौन सी आशाएं रखते? एक बाप प्रति आशा है और दूसरी ब्राह्मणों के प्रति शुभ आशा। 2 बातें बाबा सुना रहे। बाप के प्रति शुभ आशा ये है, जैसे बाप दादा साक्षी भी है और साथी भी है। साक्षी भी है, साथी भी है। ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी समय प्रमाण दोनों पार्ट सदा बजाने वाले महान आत्मा बने। बाबा कहते, बाबा ये आशा रखते बच्चों में कि बाप समान हम बच्चे साथी और साक्षी दोनों स्थिति में रहें। तो बाबा बाप के प्रति शुभ आशा क्या हुई? बाप समान साक्षी और साथी बनना, ये अंडरलाइन है। एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से न पूर्ण संतुष्ट है। वो क्या? एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट है।
वो क्या? हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह अच्छा है। बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं है और स्नेह के कारण चाहे शक्तिशाली बन, चाहे यथाशक्ति बन, चल रहे, क्योंकि बाबा से प्यार है। तो बाबा कहते चाहे शक्तिशाली चाहे यथाशक्ति, पर चल रहे। ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन स्नेह के धागे में पिरोए हुए जरूर है। ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बनकर स्नेह के धागे में पिरोए हुए जरूर हैं। स्नेह का धागा मजबूत है, उससे टूट नहीं सकते। स्नेह की माला लंबी है, लेकिन विजय माला छोटी। स्नेह की माला लंबी, उसमें सब बच्चे पास। जहां सफलता विजय की बात आती है, वो माला छोटी है। बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित भी है। कोई कितना भी बाप से स्नेह से जुदा करना चाहे तो ऐसे स्नेह में फिदा हैं जो जुदा नहीं हो सकते। सभी के दिल के स्नेह से मेरा बाबा शब्द निकलता है, तो स्नेह की माला में संतुष्ट है। लेकिन बाप समान शक्तिशाली अगर मगर के चक्कर से न्यारे, इसमें सदा शक्तिशाली के बजाय यथाशक्ति, ये फर्क है, उसे हमें खत्म करना है। बाप दादा इसमें बाप समान सदा शक्तिशाली बनाने की सभी बच्चों में शुभ आशा रखते हैं। जहाँ साक्षी बनना है वहां कभी साथी बन जाते। हम क्या गड़बड़ करते हैं? जहाँ साक्षी बनना है वहां साथी बन जाते, और जहाँ साथी बन के रहना है ना, वहां साक्षी बन जाते। बहुत ध्यान देना पड़े। समय प्रमाण दोनों रीत निभाना, इसको कहते हैं बाप समान बनना। परखना पड़े, साक्षी चाहिए या साथी चाहिए, क्या मेरी जरूरत है। स्नेह की माला तैयार है, लेकिन विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए, बाप दादा की ये शुभ आशा। ध्यान से सुन रहे ना सभी, बाप दादा की इस शुभ आशा को पूर्ण करना है। साथी और साक्षी दोनों का अभ्यास हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। 108 तो क्या, बाप दादा खुली छुट्टी देते। जितने विजयी बनना चाहो उतनी बड़ी विजय माला बन सकती है। 108 की हद में नहीं आना है। ये 108 नंबर, हम तो उसमें आ नहीं सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कईयों को ये संकल्प आता, हम तो है ही नहीं 108 में, हमारा इतना पुरुषार्थ तो है नहीं, तो ढीले हो जाते। बाबा ने कहा न, लड़ियां बनती है, एक के अंदर दूसरी, दूसरी के अंदर तीसरी। तो इसलिए ऐसा मत सोचो। विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है। वो बैलेंस याद और सेवा का बैलेंस, वो तो सुनते रहते, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं है? समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता? उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है, और वही बैलेंस ब्रह्मा बाबा की दूसरी आशा। एक आशा बाबा के प्रति हुई समान बनने की, दूसरी आशा परिवार के प्रति। नोट करें सभी, दूसरी आशा परिवार प्रति, वो है, अंडरलाइन बड़े बड़े अक्षर है, हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति
सदा शुभ भावना, शुभ कामना कर्म में रहे। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति, चाहे वो कैसी भी हो, मेरी अंदर शुभ भावना, शुभ कामना रहे। सिर्फ संकल्प तक, चाहना तक नहीं, चाहते तो सभी हैं। कई कहते चाहना तो यही है ना कि शुभ भावना रखें, लेकिन कर्म में बदल जाते हैं। इसका विस्तार पहले सुनाया है। परिवार प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना क्यों नहीं रहती? कारण जैसे बाप से दिल का स्नेह है, जिगर का स्नेह है, और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी अटूट है। बाप के प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी करे, वह कोई भी आपको कैसी भी बात आकर के सुनावे, वह कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों के आगे बढ़ने के लिए कोई इशारा या शिक्षा देते हैं, लेकिन जहाँ स्नेह होता है ना, वहाँ शिक्षा या कोई भी परिवर्तन का जो इशारा है वो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा। कारण स्नेह। स्नेह है, कोई हमको डांटेगा, कोई कुछ कहेगा, बुरा नहीं लगेगा। और जिस आत्मा के साथ स्नेह नहीं, वो एक शब्द भी बोलेगा सहन नहीं होगा, अपमान फील होगा। सदैव ये भावना रहती या रही है कि बाबा जो कहता है ना उसमें कल्याण है। बाबा कैसी भी शिक्षा देंगे हमें बुरा नहीं लगेगा, हम समझेंगे उसमें कल्याण है। कभी स्नेह की कमी नहीं हुई बाबा के साथ, और ही अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे कि ये अपनेपन का स्नेह जो बाबा ने मुझे इतना मार्गदर्शन दिया, इसको कहते दिल का जिगरी स्नेह, जो हमारी भावना को परिवर्तन कर देता। बाप के प्रति स्नेह की निशानी सदा ही बाप ने कहा और हाँ जी कह दिया, ये स्नेह की निशानी। जो भी बाबा ने कहा हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, ऐसा बच्चों ने किया। ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ऐसा दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि हो, तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः प्रैक्टिकल दिखाई देगा। तो ये धारणा में जो कमी है उसे भरना पड़ेगा। हर आत्मा के प्रति इतना जिगरी स्नेह होगा तो शुभ भावना रहेगी। तो बाप के स्नेह का पलड़ा भारी है, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार में स्नेह का पलड़ा जो है ना वो बदलता रहता है। बाबा के प्यार में हमारा पलड़ा भारी रहता है, कम नहीं होगा बाबा से स्नेह, लेकिन आत्माओं के साथ बाबा कहते बदलता रहता, कभी भारी होता, कभी हल्का होता। किसके प्रति भारी होता है, किसके प्रति हल्का होता है। ये बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे, यही ब्रह्मा बाबा की दूसरी शुभ आशा है। समझा? इसमें बाप समान बनो। स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया या दूसरे ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव होता। ये प्यार की निशानी अनुभव कराती है। इसने किया, मैंने किया, या मैंने किया और उसको कुछ किसी ने मान दे दिया ना, तो भी हम खुश रहते, कारण प्यार है, स्नेह है। जैसे बाप दादा स्थापना के कार्य अर्थ निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया, अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज्यादा सेवा करते रहे, तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ते, स्नेह के कारण खुश रहे। ये संकल्प कभी भी दिल के स्नेह में उत्पन्न नहीं हो सकता कि बच्चे क्यों सेवा में आगे जाए, निमित्त तो मैं हूं ना, कभी नहीं।
निमित्त तो मैं हूं, मैंने ही तो इनको निमित्त बनाया। कभी स्वप्न मात्र में भी ये भावना उत्पन्न नहीं हुई। इसको कहते सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, रूहानी स्नेह। सदा बच्चों को आगे निमित्त बनाकर बाबा हर्षित रहे। बच्चों ने किया या बाबा ने किया, मैं पर नहीं रहा। मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है, नहीं। स्नेह मेरापन मिटाता है। आपने किया, चलो सो मैंने कर लिया, मैंने किया सो आपने कर लिया। ये शुभ भावना, शुभकामना, इसको कहते दिल का स्नेह। स्नेह में कभी अपना पराया नहीं लगता। हर एक को अपना अपना अनुभव है। ये जो बात आज बाप दादा बता रहे ना, हर एक को अनुभव है कि स्नेह है वहां सरलता हो जाती। जैसे कहते मोहब्बत में मेहनत नहीं। स्नेह में कभी स्नेह का बोल, चाहे कैसे साधारण या हुज्जत का बोल भी हो, फील नहीं होता, फीलिंग भी नहीं आती। ऐसा उसने क्यों कहा? स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान भी नहीं करेगा। हाँ, कभी उनके प्रति बुरा भी नहीं लगेगा, अनुमान भी नहीं करेगा, ऐसा होगा, ये होगा। सदा स्नेह के प्रति न वो विश्वास रहता। फेथ के कारण उनका हल्का बोलोगा ना, तो ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा है। बेमतलब, व्यर्थ नहीं। जहां स्नेह होगा वहां फेथ जरूर होगा। स्नेह नहीं तो फेथ नहीं। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह, फेथ होना, इसको कहते ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा को पूर्ण करना। बहुत गहरी बात है, थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन करने में फायदा है, तब तो बाप समान बनेंगे। ऐसे बाबा के प्रति स्नेह के लिए बाप दादा ने सर्टिफिकेट दिए। ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति जो स्नेह की परिभाषा सुनाई, उस विधि से प्रत्यक्ष कर्म में आना, ये सर्टिफिकेट लेना है। तो ये बैलेंस चाहिए, जितना बाप से उतना बच्चों से। ये बैलेंस न होने के कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हो तो खुद ही कहते हो सेवा में माया आती है। और कभी वायुमंडल को देख, इतना भी कहते हो कि ऐसी सेवा से ना याद में रहना अच्छा है, सबसे सेवा छुड़ा के भट्टी में बिठा दो। आप लोगों के पास ये संकल्प होते ही है समय प्रमाण। वास्तव में सेवा तो माया जीत बनाने वाली है, माया लाने वाली नहीं है। लेकिन सेवा में माया क्यों आती? इसका मूल कारण दिल का स्नेह नहीं। पक्का करें, दिल का स्नेह नहीं। परिवार के प्रमाण स्नेह, लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है। किसी स्नेह के लिए त्याग करना बड़ी बात नहीं लगती है, तो ऑटोमेटिकली वो त्याग की भावना आती। वह न होने के कारण कभी कभी सेवा माया का रूप बन जाती, और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा भी नहीं कर सकते। चाहे कोई 50-60 सेंटर्स खोलने के निमित्त बन जाए, लेकिन सेवा के खाते में या बाप दादा की दिल में सेवा का जमा खाता उतना ही होता है जो माया से मुक्त होकर योग युक्त होकर करते। किसके पास खाली 2 सेंटर है? बाबा कहते 50-60 सेंटर, लेकिन बाबा क्या देखता है? अच्छा, किसके पास खाली 2 सेंटर है? देखने में 2 सेंटर की इंचार्ज और कोई 50 सेंटर्स की इंचार्ज दिखाई देती है। लेकिन अगर 2 सेवा केंद्र निर्विघ्न है, माया से, हलचल से,
स्वभाव संस्कार के टक्कर से मुक्त हैं, तो 2 सेंटर वालों का जो बाबा कहते 50 सेवा केंद्र वाले से ज्यादा सेवा का खाता जमा होता है। कितना अच्छा हिसाब बता रहे बाबा। इसमें खुश नहीं हो जाना, मेरे तो 30 सेंटर्स हैं, 40 सेंटर्स हैं, लेकिन माया से मुक्त कितने सेंटर्स हैं? सेंटर भी बढ़ाते जाओ, माया भी बढ़ाते जाओ। ऐसी सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होती है। आप सोचेंगे हम तो बहुत ही सेवा करते, दिन रात सेवा करते, नींद भी नहीं करते, खाना भी एक बार बना के रात को खा लेते, इतना बिजी रहते, लेकिन सेवा के साथ साथ माया में भी तो बिजी रहते ना। माया में बिजी नहीं रहना है। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसने ऐसे क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, ये मेरा हक है, ये तेरा हक है, लेकिन बाप का हक कहाँ गया? तो समझा, सेवा अर्थात जिसमें स्व के सर्व के सहयोग व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे। अगर सर्व की शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग, संतुष्टता प्रत्यक्ष फल के रूप में नहीं प्राप्त होती है, तो चेक करो क्या कारण है, फल क्यों नहीं मिलता, और विधि को चेक करके उसको चेंज करो। ऐसी सच्ची सेवा बढ़ाना ही सच्ची सेवा है। सिर्फ अपनी दिल खुश नहीं करो, मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हूँ, लेकिन बाप की दिल खुश करो। किसकी दिल खुश करो? बाबा की। और ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं लो। इसको कहते सच्ची सेवा। दिखावे की सेवा तो बहुत बड़ी है, लेकिन जहाँ दिल की सेवा होगी वहाँ दिल के स्नेही की सेवा तो जरूर होगी। इसको कहते परिवार के प्रति ब्रह्मा बाप की आशा को पूर्ण करना। तो ये थी आज की रूरियां। फिर से मुरली सुनना शांति से, धैर्यता से, बाकी फिर आगे सुनाएंगे। आज भारतवासी बच्चों की इस सीजन का लास्ट चांस है, इसलिए बाप दादा क्या चाहते हैं वो बाप दादा ने सुनाया। एक सर्टिफिकेट पास का लिया, अब दूसरा सर्टिफिकेट लो। अच्छा, अभी बाप की आशाओं का दीपक सदा जगमगाते रहना। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक, सदा बाप दादा की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल स्नेह का बैलेंस रखने वाले, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता जमा करने वाले, ऐसे बाप की शुभ आशाओं के दीपकों को, सच्ची दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुरली का वरदान है, ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पे रहने वाले अचल अडोल भव। बाबा ने कहा ना साक्षी, तो उसके लिए ड्रामा को सामने रखना होगा। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी हैं वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रहे एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देखकर अच्छा देखती है, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। स्लोगन है, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते, जो समय को अमूल्य समझ करके सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते। समय को अमूल्य समझ के सफल करना, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो समय हमको धोखा दे देगा। ये हम याद रखें।
अच्छा, ओम शांति। सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने